परिंदों का एक झुंड खाने की तलाश में जंगल से निकलता है। वो उड़ते उड़ते रास्ता भूल जाते हैं और एक ऐसे जंगल में पहुंच जाते हैं जहां पहले से ही सूखा पड़ा था। परिंदे बहुत ज़्यादा थक चुके थे। भूख की वजह से उनमें अब ताकत भी नहीं बची थी। उड़ते उड़ते टूनी चिड़िया को एक जगह खाना नजर आता है। वो वहां नीचे जाती है। ये तो सच में गंदम के दाने हैं, मगर यहाँ तो सूखा पड़ा हुआ है। फिर इतने सारे दाने कहाँ से आए? मगर ये बात मुझे जल्दी से जाकर सरदार को बतानी चाहिए। हम सब परिंदे बहुत ज्यादा भूखे हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपने अभी तक चुनमुन टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर दो ताकि आप हमारी नई वीडियो भी देख सको। और फिर टूनी चिड़िया सब परिंदों को नीचे बुला लाती है। खाना मिलने की खबर सुनते ही सब परिंदे उस जगह पर आ जाते हैं। वो सब बहुत खुश होते हैं कि वो पेट भर कर खाना खा सकेंगे, मगर उन्हें नहीं मालूम था कि एक शिकारी ने वहाँ पहले ही जाल बिछा रखा था। जैसे ही परिंदे वहाँ पर खाने के लिए बैठे, जाल आकर उन सब के ऊपर गिर जाता है और वो सब उसमें फंस जाते हैं। अरे ये क्या हो गया? भूख की वजह से मेरी मत ही मारी गई थी। मुझे समझ ही नहीं आया कि यहाँ पर इतना खाना कैसे हो सकता है। जरूर किसी शिकारी ने जाल बिछाया था। मुझे समझ जाना चाहिए था। सब परिंदे रोने लग जाते हैं, जबकि चील गहरी सोच में था। उसके जहन में एक आइडिया आता है। दोस्तों, ये जाल बहुत मजबूत लग रहा है, मगर हमें हिम्मत से काम लेना होगा तो हम इस जाल को भी तोड़ सकेंगे। मेरे जहन में एक आइडिया आया है। जब मैं फुर कहूँ, इस जाल को लेकर सब ऊपर की तरफ उड़ना। इसी तरह हम सब इस मुसीबत से बच सकेंगे। और फिर परिंदों को दूर से वो शिकारी आता हुआ दिखाई देता है जिसने परिंदों के लिए ये जाल बिछाया था। शिकारी को देखते ही परिंदे जाल को अपनी चोंच में फंसाकर जल्दी जल्दी उड़ना शुरू कर देते हैं, मगर जाल बहुत ही भारी था, इसलिए परिंदों से उड़ना मुश्किल हो रहा था। परिंदे ये जाल लेकर ज्यादा देर तक उड़ नहीं सकेंगे। शिकारी भी जल्दी ही यहाँ पहुँच जाएगा। मुझे कुछ और ही सोचना पड़ेगा। फिर चील सब परिंदों से कहता है कि वो इस जाल को लेकर पहाड़ों की तरफ उड़ना शुरू करें, और सब परिंदे ऐसा ही करते हैं। ये मैं क्या देख रहा हूँ? परिंदे तो जाल को ही लेकर उड़ गए हैं। अब तो मैं इनके पीछे इतनी दूर भाग भी नहीं सकता। और फिर चील उन सबको लेकर अपने दोस्त चूहे के पास आता है और वहां आकर चूहे को सारी बात बताता है और उससे कहता है कि वो उसकी मदद करे। चूहा उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर चूहा अपने तेज दांतों से उनका जाल काट देता है, जिसकी वजह से परिंदे आज़ाद हो जाते हैं। आज उनकी हिम्मत की वजह से वो सब आज़ाद थे और फिर वो चूहे का शुक्रिया अदा करते हैं और अपने जंगल की तरफ उड़ जाते हैं। इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि इत्तेफाक में बरकत है। हमें हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए। कहानी अच्छी लगी है तो लाइक करो और मज़े की कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।